दार बायहू की कहानी की शुरुआत करते हैं, जो इस समय जीवन के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। उसके मकान मालिक ने उसे उसके घर से निकाल दिया है और तो और घर में घुसने का कोड तक बदल दिया गया है। उसे अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। ये स्थिति उसे एक बेघर व्यक्ति के समान महसूस करवा रही थी, क्योंकि हाल ही में लॉन्च हुई उसकी नई किताब भी पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी थी, जिससे उसे पैसे मिलने की अब कोई उम्मीद नहीं थी और उसे सड़क पर सोने का डर सता रहा था। बायहू एक निम्नतम रैंक का लेखक था, जिसके पास आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं था। वह अपने बचे हुए सिक्के गिनता है और ये जानने की कोशिश करता है कि वो कितने दिन और सर्वाइव कर सकता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लंबे समय तक संघर्ष कर सके। इस निराशा में बायहू एक लॉटरी की दुकान पर पहुंचता है। वो सोचता है कि क्यों न अपनी किस्मत को एक आखिरी मौका दिया जाए। वो 5 वॉन का एक स्क्रैच लॉटरी कार्ड उठाता है और खुद से कहता है कि चलो किस्मत पर ही सब कुछ छोड़ देता हूँ। वो जैसे ही स्क्रैच करने वाला होता है, तभी अचानक उसकी निगाहें कार्ड के अंदर छिपी हुई सफलता दर सक्सेस रेट को देखने लगती हैं। वो हैरान रह जाता है। बायहू तुरंत समझ जाता है कि ये उसकी एक नई और असाधारण क्षमता है, एक भ्रम या इल्यूजन के समान जिसे सिर्फ वो ही देख सकता है। दुकानदार को भी थोड़ा गुस्सा आता है कि ये लड़का टिकट के साथ क्या कर रहा है। अपनी इस नई शक्ति को पाकर वो उत्साहित हो जाता है और तुरंत उस लॉटरी को स्क्रैच करता है, जिससे वो 10 वॉन जीत जाता है, जबकि उसने केवल 5 वॉन लगाए थे। जीत से प्रेरित होकर बायहू दुकानदार से और स्क्रैच कार्ड मांगता है। इस बार वो उन्हीं कार्ड्स को चुन रहा होता है जिनकी सफलता दर सबसे अधिक होती है। वो स्तब्ध है कि वो सच में हर टिकट में जीतने का प्रतिशत देख पा रहा है। दुकानदार भी आश्चर्य से उसे देखता है कि इसे कैसे पता चल रहा है। दुकानदार उसे सलाह देता है कि जुआ एक अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए खुद पर नियंत्रण रखना सीखो और पैसे बर्बाद मत करो। बायहू उसकी बात अनसुनी कर देता है और 20 टिकट और खरीद लेता है, जिसमें उसके आखिरी 200 युआन लग जाते हैं। केवल 10 मिनट बाद बायहू लगभग 20,420 युआन जीत जाता है, जो सीधे उसके अकाउंट में आ जाते हैं। दुकानदार भी हैरान होकर सोचता है कि इस लड़के का लक कितना ज़बरदस्त है। बायहू अब इस नई क्षमता के पीछे की कहानी जानने के लिए उत्सुक होता है। वो सोचता है कि उसे ये तो पता है कि वो लॉटरी जीत सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि वो कितनी राशि जीतेगा। वो सोचने लगता है कि अगर उसे पहले से पता चल जाए कि वो कितने पैसे जीत सकता है, जैसे किस लॉटरी में 100 युआन मिलेंगे, तो ये कितना अच्छा होगा। दुकानदार उसे कहता है कि बस सपने देखते रहो, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन बायहू को कुछ याद आता है और वो दुकान से अलग अलग प्रतिशत वाले लॉटरी कार्ड उठा लेता है। दुकानदार उसे फिर से टोकता है कि उसे रुक जाना चाहिए, लेकिन बायहू आत्मविश्वास से कहता है कि वह आज बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा है और अगर वो पैसे नहीं जीतता है तो वो इसे चैरिटी मान लेगा। दुकानदार मन ही मन गुस्सा हो रहा होता है कि 20,000 जीत चुका है, इसलिए अब उसे 100-200 युआन हारने से भी फर्क नहीं पड़ रहा। बायहू एक 10% जीतने वाला कार्ड उठाता है और उसे स्क्रैच कर लेता है। वो पैसे जीत जाता है। वो और भी कार्ड स्क्रैच करता है और सब में जीतता जाता है, जिससे दुकानदार का गुस्सा बढ़ने लगता है। अपनी इस लगातार जीत से बचने के लिए बायहू सोचता है कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे दुकानदार को उस पर शक न हो। इसलिए वो एक ऐसा कार्ड उठाता है जिसमें सफलता दर 0 होती है। वो इस कार्ड को स्क्रैच करता है और इसमें कुछ नहीं निकलता है। दुकानदार तुरंत शांत हो जाता है और हंसकर कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि किस्मत आती है और चली जाती है। तुम्हारा लक इस साल के लिए खत्म हो चुका है। बायहू मन ही मन सोचता है कि दुकानदार को ये पता नहीं है कि वो अपनी विशेष शक्ति पर निर्भर है, न कि सिर्फ किस्मत पर, और उसने जानबूझकर ये किया था ताकि वो संदेह से बच सके। बायहू एक बार फिर कहता है, बॉस, आज मैं बहुत लकी हूँ, क्या तुम मुझे 20 टिकट और दे सकते हो? दुकानदार उसे चेतावनी देता है कि अत्यधिक लालची मत बनो, लेकिन बायहू टिकट उठा लेता है और उन्हें स्क्रैच करता है। वो कुछ हारने की भी एक्टिंग करता है ताकि दुकानदार को ये विश्वास हो जाए कि उसकी जीत महज संयोग थी। वो और टिकट स्क्रैच करता है और इस बार वो 15,000 वॉन की एक बड़ी जीत हासिल करता है। दुकानदार उसे देखकर शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि ये लड़का तो शैतान है। दुकानदार उसे बताता है कि ये लॉटरी टिकट फैक्ट्री से पहले ही सेट होकर आते हैं, जिसका मतलब है कि अब जीतने वाली ज़्यादातर टिकट बिक चुकी हैं। वो बायहू को उकसाता है कि तुम इतने लकी हो तो और खरीद लो। बायहू बचे हुए टिकट्स की सफलता दर चेक करता है, जो सिर्फ 5% होती है। वो मना कर देता है और कहता है, नो थैंक्स बॉस, आज के लिए बहुत हो गया, मेरा लक खत्म हो चुका है। वो कहता है कि वो पहले ही 35,000 वॉन जीत चुका है। दुकानदार आश्चर्य करता है कि ये लड़का थोड़ी देर पहले तो पैसे उड़ा रहा था और अब कह रहा है कि वो 100 या 200 युआन भी हार नहीं सकता। बायहू सोचता है कि क्या वो अपनी इस क्षमता का उपयोग लॉटरी के अलावा अन्य चीज़ों के लिए कर सकता है। वो एक बंद दरवाजे को खोलना चाहता है और सफलता दर चेक करता है। शुरू में ये अधिक होती है,
लेकिन अचानक 30 फिर 10% हो जाती है, और जैसे ही ये शून्य पर पहुंचती है, दरवाजे से एक कुत्ता निकल आता है। बायहू तुरंत पीछे हट जाता है और सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, नहीं तो मैं कुत्ते से टकरा जाता। ये देखकर दुकानदार बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाता है और सोचता है कि क्या ये लड़का कोई भगवान है। दुकानदार बायहू को पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि कुत्ता आ रहा है। बायहू को एहसास होता है कि उसकी हरकतें बहुत अजीब थीं और अब दुकानदार को उस पर शक हो रहा है। वह सोचता है कि अगर मैं इसे बता दूं कि मैं एक फॉर्च्यून टेलर भविष्य बताने वाला हूं तो क्या ये मान जाएगा। सिस्टम में 50% सफलता दर आती है। फिर वो कहानी बदलता है कि उसकी फैमिली हजारों सालों से फॉर्च्यून टेलर रही है, जिससे चांस थोड़ा बढ़ जाता है। बायहू दुकानदार को बताता है कि उसे उन लोगों जैसा न समझे जो पुल पर बैठकर भविष्य बताते हैं। दुकानदार विज्ञान में विश्वास करता है, इसलिए वो अभी भी शंकित है, लेकिन बायहू समझाता है कि उसकी प्राचीन फैमिली किंगडम में काम नहीं करती थी, इसलिए वे ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए। बायहू कहता है कि तुमने मेरी स्किल देख ही ली है और मैं अपने भाग्य के बारे में जानता था, इसलिए मैंने पैसे जीतना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि हेवंस मेरे खिलाफ हो चुके हैं। वो कुत्ते वाली घटना को भी एक बुरी फीलिंग बताकर अपने दावे को मजबूत करता है। दुकानदार प्रभावित होकर पूछता है कि वो उसका भविष्य बताने के कितने पैसे लेगा। बायहू कहता है कि वो पेमेंट की चिंता न करे, क्योंकि उसकी स्किल बहुत ज़्यादा हाई है। दुकानदार उससे पूछता है कि क्या वो उसका वित्तीय भविष्य देख सकता है। उसका पुराना घर जल्द ही डिमोलिश होने वाला है और उसे कितने पैसे मिलने चाहिए। बायहू मन ही मन विभिन्न राशियों की सफलता दर देखता है। 2 मिलियन वॉन 100%, 3 मिलियन 100%, 4 मिलियन 100% और 5 मिलियन वॉन सिर्फ 10%। वो दुकानदार को सलाह देता है कि अगर वो 4.3 मिलियन वॉन मांगेगा तो उसे 100% मिल जाएंगे। 4.5 मिलियन पर 80% और 4.8 मिलियन पर 50% चांस है। दुकानदार उसकी बात पर विश्वास करता है और फ़ोन पर कॉल करता है। थोड़ी देर बाद वो हैरान होकर बताता है कि उसकी डील सही में फाइनल हो गई है। वो बायहू को एक सच्चा मास्टर बताता है और उसकी मदद के लिए 3 लाख वॉन देने की पेशकश करता है। बायहू अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है कि उसे इतना बड़ा जैकपॉट मिल गया, लेकिन बाहर से कहता है कि उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है। अंततः बायहू 3 लाख वॉन लेकर वहां से चला जाता है। वो सोचता है कि अगर वो अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल करता रहा तो वो बहुत अमीर बन सकता है। बाहर उसे वो कुत्ता फिर से दिखाई देता है। बायहू सोचता है कि ये पागल कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है। वो सिस्टम से चेक करता है, जो बताता है कि इसके खो जाने का 100% चांस है। बायहू सोचता है कि इस कुत्ते ने जाने अनजाने में मेरी मदद की, तो मैं इसके मालिक को ढूंढने में इसकी मदद क्यों न करूं। वो कुत्ता अपनी बॉल फेंकता है, जो उछलकर बायहू के सिर में लगती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। बायहू सोचता है कि ये कुत्ता कितना ज़्यादा अनलकी है, इसके मालिक की क्या हालत होती होगी। कुत्ता दौड़ने लगता है और बायहू उसके पीछे भागता है। कुत्ता कई लोगों को गिराता है। बायहू कुत्ते का पीछा करते हुए एक बहुत सुंदर लड़की को देखता है। वो सिस्टम से चेक करता है और पता चलता है कि ये 100% इसी लड़की का कुत्ता है। लड़की बायहू को देखती है और कहती है कि तुम्हारे पास भी हस्की है, ये बिल्कुल मेरे कुत्ते जैसा दिखता है, लेकिन मेरा वाला इससे ज़्यादा क्यूट और स्मार्ट है, जबकि तुम्हारा थोड़ा डम लगता है। बायहू खांसता है ताकि लड़की का ध्यान उसकी ओर जाए और उसे बताता है कि ये कुत्ता उसी का है। लड़की मजाक समझकर हंसती है और कहती है कि मेरा कुत्ता बेंच से बंधा हुआ है, लेकिन जब वो देखती है तो वो वहां नहीं होता। कुत्ते ने अपना पट्टा तोड़ दिया था। लड़की बायहू को धन्यवाद कहती है। बायहू बहुत खुश होता है क्योंकि उसे किसी लड़की का नंबर पहली बार मिला था। बायहू मजाक में कहता है कि तुम्हारा कुत्ता बहुत जंगली है और तुम्हारे पूरे घर को तोड़ देगा। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे मकान मालिक घर से निकाल देता। बायहू अनजाने में अपने बारे में बता देता है कि उसे अभी रहने के लिए जगह भी नहीं है, क्योंकि उसके मकान मालिक ने उसे निकाल दिया है। लड़की बिना कुछ कहे जाने लगती है और उसे पूछती है कि क्यों न तुम खुद ही एक घर खरीद लो। बायहू मन ही मन सोचता है कि जब उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो घर कैसे खरीदेगा। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है।